हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कर रहे होंगे बहुत सारे मजे। आप सभी का शिक्षास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। आप जल्दी से शिक्षास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आप ही के पास और सिर्फ आप ही के पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। क्लास 6 में जो हमारे एसएसटी सब्जेक्ट में चेंज आया है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पर। जिस तरीके से हमने देखा कि चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3 हमें फर्स्ट चैप्टर से ही मिलता है जियोग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था ना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से वो भी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है आपका थर्ड चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसे हिडन फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता है और जो हमारे आसपास की लाइफ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। हम देखेंगे अर्थ के सरफेसेस के शेप्स की हम बात करने वाले। हम सिर्फ लैंड के बारे में जानते हैं, लेकिन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं ये आपको चैप्टर में पता चलेगा, और लैंडफॉर्म्स पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है ये हमें चैप्टर सिखाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू। हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमें स्टार्टिंग में ही बता देगा कि चैप्टर में होने क्या क्या वाला है और हमें वो चैप्टर क्या सिखाएगा। चैप्टर मेनली किस चीज पर बेस्ड है इसका आपको कीवर्ड्स इंट्रोडक्शन में छुपे हुए होते हैं। वो कीवर्ड्स अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे माउंटेन्स हमने सिर्फ सपनों की दुनिया में या कार्टून में ही देखे हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। हम सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं कि पहाड़ कैसे होते होंगे। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपने माउंटेन्स देखे हैं, आप घूमने गए तब आपने माउंटेन्स देखे, लेकिन एक्चुअल में माउंटेन का मीनिंग क्या होता है ये आपको सिखाएगा चैप्टर। फिर माउंटेन का एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे और वहां पर लाइफ कैसी होती है। ठीक है, अब हर जगह की लाइफ के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है कि हम जहाँ पर जी रहे हैं उसको हम पूरे अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर हम जानेंगे प्लेटूज के बारे में। प्लेटूज का मतलब होता है पठार, ये थोड़ी न्यू टर्म्स है तो ये आपको और डिटेल में चैप्टर से पता चलेगी। फिर हम जानेंगे प्लेन्स के बारे में, मैदानों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानने वाले, और प्लेन्स पर कैसी लाइफ होती है। अगेन जैसे हम माउंटेन की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं वैसे ही हम प्लेन्स की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। फिर हम लास्ट में चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, मतलब चैप्टर में जितने भी सारे फैक्ट्स हमारे पास में इकट्ठे हुए हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है कि जब मूवी खत्म होती है तो लास्ट में हमें पता चलता है कि मूवी में हमने क्या क्या चीजें एंजॉय की एंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही हर चैप्टर का एंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एंड बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड चैप्टर का जब होता है तभी पता चलता है कि उसमें हमने क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग सी एक्सप्लोर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। अब आपको पहेलियां सुनना पसंद है। पहेलियों में क्या होता है कि आपको चीजों का क्लू दिया जाता है कि सोचिए ऐसी एक चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है एंड द लास्ट आपसे कह दिया जाता है अब बताओ कि वो चीज कौन सी है। तो फिर आप गैस करते हैं और बताते हैं कि मे बी ये चीज हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपके लिए एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह जो आपका बोझ उठा रही है, फ्रीली बिल्कुल, ठीक है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है या आपका वेट कितना कम हो रहा है, आजादी के साथ आपका वजन सहा जा रहा है। प्लस वहां पर आपको उसी जगह पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, उसी जगह पर आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को हम ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये जगह जन्म देती है अलग अलग पौधों को, अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं।
प्लांट्स डेवलप होते हैं विद उनकी क्वालिटीज के साथ। आप देखिए कि हर पौधे की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। जैसे हमारी बात कीजिए, हम इंसानों की अलग अलग क्वालिटीज होती है कि आपके स्कूल में सबकी एक जैसी क्वालिटीज तो नहीं हो सकती। आपके फ्रेंड्स की हो सकता है मे बी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो और आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, या आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हर पौधे की क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन उसी सेम जगह पर उसको जन्म दिया जा रहा है। सोचिए वो जगह कौन सी है? वो जगह वही है जहां हम रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, हमारी लैंड, जमीन जिसे कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात हुई ना कि एक ही जगह पर इतना सारा आपको डाइवर्सिटी नेचर देखने को मिल रहा है, कि आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, आपको रिवर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, कितनी सारी चीजें है ना यहाँ पर। तो ये होती है आपकी लैंड। अब लैंड के बारे में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कुछ लाइंस कही हुई है, ठीक है। और वो लाइंस बताते हैं, लाइंस आपको बताई गई है अथर्ववेद के भूमि सूक्त में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब अथर्ववेद के बारे में हम जानेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में और डिटेल में। टोटल 4 वेद होते हैं। अभी आप ये याद करिए कि टोटल 4 वेद, उसमें से एक जो अथर्ववेद है उनके भूमि सूक्त में ये लिखा गया है कि पृथ्वी मेरी, धरती मेरी माँ है और मैं उनका बच्चा। मतलब उन्होंने ये लाइंस हमारे चैप्टर में बताई है। अब इस लाइन से आप क्या समझते हैं कि ये देखिए, द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, कि धरती मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा। इससे ये समझ में आता है इन लाइन से कि धरती से हमारा बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कैसे? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक मदर का अपने बच्चों से होता है। मदर हमारा पालन पोषण करती है, वो हमारी केयर करती है बिना ये जताए कि मेरे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तुम्हारा रोज टिफिन बनाना पड़ता है, मुझे तुम्हें स्कूल भेजना पड़ता है, मुझे तुम्हें रेडी करके स्कूल भेजना पड़ता है, तुम खेलने जाते हो। कितने सारे काम मदर आपकी करती बिना ये बताए कि मैं आपकी मदर हूँ। तो एग्जैक्टली ऐसे ही लैंड हमारे लिए क्या कर रही है? हमें बहुत सारी चीजें क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। आपने कभी सोचा है कि हम जमीन पर ही क्यों रहते हैं? आपने कभी सोचा है? ऑब्वियसली सोचा होगा। आप ये भी सोचते होंगे कि काश हम आसमान में होते, काश हम हमेशा उड़ते होते। तो सोचिए, ये सारी हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन हम जमीन पर क्यों रह रहे हैं? तो इसका आंसर है, हम जमीन पर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी नीड्स फुलफिल होती है। कैसी नीड्स? यहाँ पर हमें वाटर मिल रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी डेली एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें एयर मिल रही है जिससे क्या हो रहा है? हमारे को ब्रीथिंग में हेल्प मिल रही है। हमें फायर मिल रही है, हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज देख सकते हैं। तो इसीलिए हम जमीन पर रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी नीड्स क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। अब सोचिए कि आप सभी जानते हैं कि लैंड को जमीन कहते हैं, लेकिन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं तो इसको हम और डिटेल में जानते हैं। कि आप जानते हैं कि लैंड का मतलब तो जमीन होता है, लेकिन लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सो लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है अर्थ की सरफेसेस के शेप्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कैसे? कि जमीन पूरी प्लेन ही नहीं है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर मैदान है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, रिवर्स है। तो देखिए कि जमीन के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो गए। एग्जैक्टली ऐसे ही अब आप जमीन पर क्या चीज देख रहे हैं? आप अपनी डेली लाइफ में क्या चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? आप ये चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स कहाँ पर रह रहे हैं? जमीन पर रह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स है, फीचर्स है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि लैंडफॉर्म का जो फिजिकल फीचर है वो यही है कि हमारे प्लैनेट मतलब हमारा जो अर्थ है उसका जो फिजिकल फीचर है वो यही है मेनली कि अर्थ के सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अब ये देखिए, लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स।
अब आप क्या ये आपने कभी सोचा है कि आप मान लीजिए आज रात में अगर आप सोते हैं और आपने देखा सुबह उठकर कि आपके सामने एक बड़ा सा माउंटेन खड़ा हो जाता है, या आप नीचे जमीन पर पैर रखेंगे तो बहुत बड़ा मैदान है। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस लैंडफॉर्म्स को बनने में लाखों साल लगे हैं, मिलियन ईयर्स लगे हैं। ये कोई आज की बनावटी नहीं है। ये जो आप प्राकृतिक चीजें देख रहे हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ये कोई अभी अभी नहीं बनी है कि हम रात में सो गए और दूसरे दिन हमने देखा कि हमारे सामने बड़ा सा माउंटेन है खड़ा, या फिर बड़ी सी रिवर में हम क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इसकी बनावटी लाखों वर्ष पुरानी है। ये बहुत ही पुरानी चीज है। क्या? हमारी धरती, हमारी लैंड फॉर्म, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ये बहुत पुरानी चीज है। और अब क्या किया गया है, देखिए लैंड फॉर्म्स को ब्रॉडली 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन आपकी है यहाँ पर कैटेगरी ब्रॉडली 3। ये देखिए लैंड फॉर्म्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। तो 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। और हो सकता है हमारे प्लेट्यूज, एंड हो सकता है हमारे प्लेन्स, ठीक है। ये ही 3 कैटेगरी है किसकी? लैंडफॉर्म्स की। मेनली हम इससे पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे। क्या देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, क्या माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेन्स आपको दिखेंगे। डीपली अगर हम इसमें देखें, प्लेटूज दिखेंगे, ढलान दिखेगी, ठीक है। ये सारी चीज। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, प्लेन्स, प्लेटूज और माउंटेन्स, इनके क्लाइमेट भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। प्लस यहाँ की लाइफ मतलब फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा में क्या देखेंगे हम, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स मेनली, एंड फौना मतलब एनिमल्स के बारे में मेनली हम जानेंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना कि तीनों ही फीचर्स के बारे में, इन तीनों ही कैटेगरी के बारे में हम जानने वाले हैं, वो भी उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक स्टोरीज के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू। कि आपने कार्टून में माउंटेन्स देखे हैं, आपने कार्टून में प्लेन्स देखे, प्लेटूज देखे, लेकिन जब हम इसको चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, वो भी डीपली, हमारी कंट्री के अलावा हम अलग कंट्रीज में भी जाने वाले, हम कुछ कंट्रीज में जाकर वहां के माउंटेन्स के बारे में भी जानने वाले हैं। तो ये हो जाएगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया तक के ही बंधे हुए नहीं है, हम हमारी कंट्री में ही नहीं रह रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर वहां की भी क्वालिटीज, वहां की भी मेन चीजें, कंट्री क्यों फेमस है, ये सारी चीजें भी हमको पता चल रही है क्लास 6 से। तो न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। अब जानते हैं माउंटेन्स, जो कि हमने सुना है, हमारी दादी माँ हमें बचपन से सुनाती है कि पहाड़ के पीछे, सुंदर से पीछे नदी होती है, जिसमें क्या होता है, एनिमल्स पानी पीने आते हैं। तो ये सारे हमारे इमेजिनेशन, लेकिन इस वर्ड के मीनिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन होते क्या है। तो माउंटेन से आप ये समझ सकते हैं कि माउंटेन होते हैं हमारी लैंड के ऊंचे फीचर्स, ठीक है। अब ऊंचे मतलब हाइटेड फीचर्स, ठीक है। हाइटेड फीचर्स मतलब कि आप देखेंगे कि ये अपनी जो आसपास की जमीन है, जो उसका लैंडस्केप है, उससे क्या होगी, ये हाइटेड में होंगे। कौन? पहाड़ उससे हाइटेड होगी, मतलब ऊंचे बने होंगे। अब इनकी खासियत क्या है, आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपने अपने सामने माउंटेन देखा तो आप उससे पहचानेंगे कैसे? तो आप पहचानेंगे इन्हें इनके ब्रॉड बेस से, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये क्या होते हैं, इनकी जो नींव होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, चौड़ी नींव होती है। कि आप इसको देखेंगे नीचे से क्या होंगे, ब्रॉड बेस के होंगे। तो आपने ब्रॉड बेस देख लिया, मतलब आपको समझ में आ गया कि कुछ तो नई सी चीज हमारे सामने है। अब इसका सेकंड चीज, आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसके होंगे स्टीप स्लोप्स, ठीक है।
स्टीप स्लोप्स का मतलब होता है ढलान आपको दिखेगी, प्लस मतलब तीखी ढलान आपको दिखेगी, और नैरो समिट। नैरो समिट से ये होता है कि इसकी जो चोटी होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ये ऊपर जाकर आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ बना होगा। इसको हम बना के भी देखते हैं कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए, ये हो गया माउंटेन आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रॉड बेस। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रॉड बेस। अब आप देखिए कि अभी तीखी सी क्या है यहाँ पर, स्टीप। एंड ये जो चोटी है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या है आपका नैरो समिट, मतलब पतली चोटी। तो देखिए, जिस चीज को हम अभी तक के सपनों की दुनिया में, कार्टून की दुनिया में या रियल लाइफ में देख रहे, तो उसकी पहचान करना भी बहुत जरूरी है। क्या पता आपकी नेक्स्ट ट्रिप आपकी फैमिली के साथ माउंटेन वाले एरिया में हो जाए। मतलब हम जाते हैं अगर कश्मीर, हम जाते हैं हिमालय, हम अगर बाय चांस आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिल जाता है तो ये कितना होगा ना अमेजिंग। अब हम माउंट एवरेस्ट की भी आगे डिटेल में और बात करेंगे चैप्टर में। तो ये एक बहुत ही स्पेशल सी चीज है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है चैप्टर में। तो आपको उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। आप उसके फीचर्स अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को बता सकते हैं कि माउंटेन्स की पहचान कैसे हो सकती है, कि ये लैंड के क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे फीचर्स होते हैं, जिसका बेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और उसकी स्टिप्स कैसी होती है, स्लोप्स वाली होती है, प्लस उसकी चोटी होती है नैरो समिट वाली। तो यही होते हैं हमारे माउंटेन्स। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। देखिए, अब ये आपको हाइट, अगर आप जनरली देखते हैं कि डॉक्टर भी आपसे कहते हैं कि बेटा आपकी हाइट कितनी है, या आपकी हाइट मेजर की जाती है, तो आप जनरली एक चीज करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आप समझिए कि देखिए, अगर आपको आपकी हाइट मेजर करना है, ये डॉक्टर आपके हाइट मेजर करके दे रहे, तो वो क्या करते हैं, हमेशा आप देखेंगे कि बॉटम से आप टॉप की तरफ मेजर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सीधे बॉटम से क्या करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ मेजर करेंगे, पॉसिबल। तो क्या होता है कि बॉटम से टॉप की तरफ मेजर किया जाता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है आपका एल्टीट्यूड का, कि सी लेवल से किसी भी चीज की ऊंचाई, उसी को ही कहते हैं एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की। अब वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो इसमें एग्जाम्पल है माउंटेन का। देखिए, अब माउंटेन के एल्टीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूरे जो वर्ल्ड में माउंटेन है वो बिल्कुल सिमिलर एल्टीट्यूड के, सिमिलर हाइट के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपने देखा है कि आपका जो फ्रेंड है, आपके फ्रेंड की क्वालिटी डिफरेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे डिफरेंट है, लेकिन वो है तो आपका ही फ्रेंड, तो है तो माउंटेन ही, लेकिन हर माउंटेन की क्या होती है, डिफरेंट एल्टीट्यूड होती है। इसीलिए तो हमें पता चलता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, डिफरेंट कंट्री का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन। ये क्वालिटी आपको पता चलेगी कैसे, जब उसकी हाइट भी क्या हो, डिफरेंट हो। ये कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड का। अब ये एल्टीट्यूड और भी डिफरेंट हो सकती है, किसमें, बर्ड की। अब बर्ड आप देखेंगे कि जो आसमान में उड़ता है उसके सी लेवल से एल्टीट्यूड क्या होगी, डिफरेंट होगी, कि वो अप्रोक्स 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। और जो प्लेन, आप अब जो फ्लाइट में सफर करते हैं, तो आपको कई बार ये बताया जाता है कि हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो कितना अमेजिंग है ना। तो ये हाइट आपकी मेजर हो रही, कहां से, सी लेवल से मेजर हो रही है। मतलब अब एल्टीट्यूड सैटेलाइट की भी डिफरेंट होगी, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों की एल्टीट्यूड क्या होगी, डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे फ्रेंड्स की, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप की, या हमारे कलीग्स की हमसे डिफरेंट क्वालिटीज हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एग्जैक्टली वैसे। लेकिन आप ये चीज मत भूलिए कि ये चीज एक ही है, मतलब एल्टीट्यूड सेम चीज है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका इजीली कि आप समझ गए कि अब एल्टीट्यूड क्या होती है। तो एल्टीट्यूड आपको यहाँ पर इस चैप्टर में क्यों समझाई जा रही, ताकि आपको पता चले कि हर माउंटेन की, हर प्लेन्स की, हर मैदान की, सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड होती है।
तो ये चीज हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। अब हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे हमारा चैप्टर हमसे और क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए हाईलैंड्स, हाईलैंड से आप क्या समझ रहे हैं, अगेन कि मतलब ऊंची बात हो रही है, ठीक है। हाईलैंड से तो हम ये समझ सकते हैं कि जमीन के ऊंचे पार्ट्स की बात हो रही है। तो ये हाईलैंड्स में हम जनरली एग्जांपल एक बहुत इजी अभी अभी हमने जो देखा है उसी का हम ले लेते हैं, दैट इज माउंटेन, ठीक है। हाईलैंड्स में आ जाएगा माउंटेन, लेकिन माउंटेन्स के साथ एक और आ जाती है चीज, तो वो आती है आपकी हिल्स, ठीक है, माउंटेन्स एंड हिल्स। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है, माउंटेन एंड हिल्स। तो देखिए अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं कि माउंटेन्स एंड हिल्स में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही हाईलैंड्स है, माउंटेन्स भी एंड हिल्स भी, ये दोनों ही क्या है आपका हाईलैंड्स है। माउंटेन्स में हमने जनरली क्या क्वालिटी देखी है कि इसकी क्या होती है, एल्टीट्यूड भी ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी एल्टीट्यूड ज्यादा होगी मतलब हाइट ज्यादा होगी, प्लस ये ब्रॉड बेस का होगा, इसकी सारी क्वालिटीज हमें पता है, प्लस इसकी क्या होगी, स्टीप स्लोप्स होगी, नैरो समिट होगी ये, ठीक है। लेकिन अब हिल्स भी हाईलैंड है, तो क्या हिल्स और माउंटेन सिमिलर है, नहीं, हिल्स कैसे डिफरेंट है कि इसकी जो एल्टीट्यूड होगी वो माउंटेन से काफी ज्यादा कम होगी, ठीक है। अब माउंटेन ऐसा है तो हिल्स आपकी कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, हिल्स आपकी कुछ इस तरीके से होगी, इसकी एल्टीट्यूड क्या होगी आपकी कम होगी, मतलब इसकी स्टीप क्या होगी, लेस स्टीप होगी, स्लोप्स होंगे मतलब लेस स्टीप स्लोप्स होंगे, मतलब ये कम ढलान वाले होंगे, ठीक है। और इसका जो टॉप होगा वो आप देखेंगे जनरली ऐसा राउंडेड होगा, आप देखेंगे कि इस तरीके से राउंडेड होगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, ये दोनों ही हाईलैंड्स है, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है माउंटेन्स एंड हिल्स में कि इसकी एल्टीट्यूड माउंटेन की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, एंड हिल्स की क्या होती है, कम होती है, इसकी स्लोप्स भी क्या होती है, कम होगी कंपैरेटिवली किसके, माउंटेन की। अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड माउंटेन की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए अब यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं कि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आप एक ग्रुप में हैं, आपका फ्रेंड्स का एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, तो अब ग्रुप क्रिएट हो गया तो मेजरली आप क्या दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप टोटल 5-6, ठीक है, आप मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब 4 फ्रेंड्स हैं तो हर फ्रेंड की क्या होगी, डिफरेंट अपनी क्या होगी, क्वालिटीज होगी, फीचर्स होगी, हर फ्रेंड अपनी स्पेशल क्वालिटीज के लिए फेमस होगा कि इस चीज में ये उस्ताद है, इसकी बेस्ट क्या है, ये क्रिकेट खेल रहा है, बेस्ट ड्राइंग कर रहा है, बेस्ट पेंटिंग कर रहा है, बेस्ट ये क्या कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, हर फ्रेंड की डिफरेंट क्वालिटीज होगी। अब रेंजेस क्या होता है, यहाँ पर अगर हम माउंटेन पढ़ रहे हैं तो रेंजेस, यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, तो रेंजेस को समझने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। तो हर फ्रेंड, ये क्या है, पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप है। अब यही जो ग्रुप है यही होता है आपका माउंटेन रेंजेस, ठीक है, हाउ माउंटेन रेंजेस। ये कैसे पॉसिबल है कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, फ्रेंड का जो ग्रुप है एग्जैक्टली वैसे ही माउंटेन रेंजेस होते हैं, बिकॉज ये जो माउंटेन की रेंजेस है ये क्या होता है, पहाड़ों का ग्रुप, ठीक है, लेकिन हर पहाड़ अपने आप में अलग है, क्योंकि हर पहाड़ की क्या होगी, क्वालिटीज डिफरेंट है कि हर पहाड़, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी पहाड़ की हाइट कम होगी, किसी पर क्या होगी, ढलान ज्यादा होगी, किसी का ब्रॉड बेस ज्यादा चौड़ा होगा, किसी का कम होगा, तो ये हो गई इसके डिफरेंट एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप फ्रेंड्स की, इन चारों फ्रेंड्स की अलग अलग क्वालिटीज है, एक फ्रेंड्स का ग्रुप, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आप इस एग्जांपल से इसे बिल्कुल समझ सकते हैं। फ्रेंड्स का ग्रुप मतलब माउंटेन्स की रेंजेस, माउंटेन की रेंजेस में क्या होता है, पहाड़ों का ग्रुप, ठीक है, पहाड़ों का ग्रुप, लेकिन विद देयर डिफरेंट क्वालिटीज एंड फीचर्स।
तो ये हो गया हमारा आसानी से समझ में। अब देखिए जैसे कि पहाड़ों का ग्रुप ये आपने समझ लिया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए तो हम इन एग्जाम्पल को समझते हैं। तो जो हिमालय है आपका वो है एशिया में, अब जो अल्प्स है वो है आपका यूरोप में सिचुएटेड है, एंड जो एंडीज है दैट इज साउथ अमेरिका में है। तो देखिए आपके हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल से भी समझ रहे हैं कि यहाँ की जो माउंटेन रेंजेस होगी आप पिक्चर में देख पाएंगे। आप आज रिसर्च करेंगे, आज ही आप ये रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माउंटेन के रेंजेस है इनकी सभी की क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। कहा कि आप पर्टिकुलर देख सकते हैं हिमालय इन एशिया में देख सकते हैं, अल्प्स यूरोप में आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका के आप एंडीज को देख सकते हैं। तो देखिए जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल की हमें रिसर्च भी करना चाहिए, तभी हमारी इमेजिनेशन पावर, हमें उसे जानने के बारे में, हमें वहां पहुंचने की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, वो भी नई बुक के साथ, तो ये मजा और भी ज्यादा डबल हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप दो तीन चीजें एक साथ समझ पाएंगे। अब वो ये चीजें है कि यहाँ पर आपको देखिए आपको ये डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स दिख रहे हैं, यही तो है माउंटेन रेंजेस। लेकिन अब यहाँ पर हम एल्टीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब देखिए इस माउंटेन की हाइट, इस ये पिक्चर को जूम कर कर आपकी बुक में दिया गया है, दैट्स व्हाई कि ये माउंटेन आपको छोटे दिख रहे हैं लेकिन माउंटेन बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये पूरी हाइट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एल्टीट्यूड आपको बताई गई है, टोटल यहाँ पर देखिए आप 1000 मीटर से आपको 9000 मीटर तक के बताई गई है यहाँ पर पूरे इसमें। कि देखिए ये माउंटेन रेंजेस भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि पूरे माउंटेन्स का ग्रुप हो गया, प्लस यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट समझ में आ रही है। देखिए कि ये माउंटेन्स कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हर माउंटेन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होती है जिसे एग्जैक्टली हमारे पास में है। एग्जैक्टली ऐसे कि अब हमें पहाड़ों की दुनिया को हम जान रहे हैं कि पहाड़ों की पर्टिकुलर क्वालिटीज क्या होती है, ये किस तरीके से दिखते हैं, इनके फीचर्स आपको अच्छी तरीके से पता चल गए। तो अब आपके लिए माउंटेन मतलब पहाड़ वर्ड सिर्फ पहाड़ ही नहीं रहेगा, पहाड़ वर्ड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। आप इसकी एल्टीट्यूड भी बता सकते हैं, आप इसके एल्टीट्यूड भी बता पाएंगे कि एल्टीट्यूड क्या होती है माउंटेन की। यहाँ पर आप अब एग्जाम्पल भी दे पाएंगे माउंटेन रेंजेस के, आप एग्जाम्पल दे पाएंगे कि आप एंडीज का एग्जाम्पल दे पाएंगे, आप अल्प्स का एग्जाम्पल दे पाएंगे जो कि यूरोप में है, एंडीज आप बता पाएंगे कि देखिए हमें पता चला है कि साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज माउंटेन की रेंजेस है। तो ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। इसीलिए देखिए हम पहाड़ वर्ड को सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं छोड़ रहे, उसको पूरा डिटेल में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये डिटेलिंग काफी आसान भी है जिससे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बच रहा है। अब अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय अगर आप जानते हैं तो हम हिमालय की अगर बात करें तो वहां पर दो सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक, दो सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब हम उसी चीज को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा को। ये देखिए माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा हिमालय रेंज की दो सबसे हाईएस्ट क्या है, पीक है। ठीक है, ये आपके लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिमालय रेंज की दो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट एंड सेकंड वन इज कंचनजंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और पता चलती है, हिडन फैक्ट आपको यहाँ पर और पता चलता है कि दोनों ही जो हाईएस्ट पीक है ये कंट्रीज के बीच में, ये कुछ कंट्रीज के बीच में। वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, तो माउंट एवरेस्ट आपका तिब्बत मतलब चाइना एंड नेपाल कंट्री के क्या है, बिटवीन में है, बीच में है। अब जो कंचनजंगा है वो है नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम के बीच में। तो देखिए आप यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की पिक्चर इजीली देख सकते हैं कि ये है आपका माउंट एवरेस्ट। तो अब आपको पता चल गया कि किन कंट्रीज के बीच में है, आपका चाइना एंड नेपाल।
ये कहाँ पर सिचुएटेड करता है ये आपको पता चल गया इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में। और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्या है, पहाड़ है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में देखिए, वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके लिए एक चैलेंज है, तो आप पूछेंगे वो चैलेंज क्या है, तो आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है और वो आपके फ्रेंड ने दिया हुआ है, कलीग ने दिया कि आप अगर वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में जानते हैं, दैट इज माउंट एवरेस्ट, तो क्या आप उसको चढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं? तो आपको अब उसकी क्वालिटीज फीचर्स से पता चल गया कि पहाड़ कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच ली आपने, अगर आपको ऐसा चैलेंज मिल गया, तो ये बन जाएगा बहुत ही बड़ी न्यूज, क्योंकि जो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ता है वो आ जाता है न्यूज़पेपर में, उसकी न्यूज बन जाती है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है कि देखिए कि इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट बन जाता है कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ है उस पर चढ़ने का जब मौका मिलता है तो वो बन जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब अदर कंट्रीज की भी बात करें, तो अदर कंट्रीज की, तो माउंट अकागो ये है सिचुएटेड आपका अमेरिका में। ये देखिए, अब हमने कहा था ना कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी जाकर वहां के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपका जो माउंट अकागो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका अमेरिका में। मतलब हम अमेरिका आ गए हैं माउंट अकागो को देखने। अब यहाँ की भी, इसकी भी क्वालिटीज एंड फीचर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं माउंटेन्स को। ये पिक्चर्स आपको बहुत ही क्लियरली आपकी बुक में इसीलिए दी गई है ताकि आपको ये मतलब हर जगह के, हर प्लेस के, हर कंट्री के माउंटेन्स की थोड़ी हल्की पहचान हो जाए कि आप उसके क्वालिटीज के साथ अब जो चीज पढ़ रहे हैं उसके अगर आप पिक्चर देख लेते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। सोचिए कि आपको अगर कोई डिश खाना है, आपको सिर्फ उसका नाम पता चले और उसके सिर्फ क्वालिटीज और फीचर्स पता चले कि ये डिश इतनी टेस्टी होने वाली है, और अगर अब आपको वो डिश सर्व ही नहीं की जाए तो आपका तो सारा इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तो आपकी इस न्यू एनसीईआरटी बुक में पिक्चर्स दी गई, पर्टिकुलर हर माउंटेन के, वो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो ये माउंट अकागो सिचुएटेड है अमेरिका में। तो ये आपको अभी से अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है कि जो भी कंट्री के यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि ये माउंटेन कहाँ पर है, ये माउंटेन कहाँ पर, ये आपको नहीं लिखा गया है। अब ये देखिए, ये दोनों माउंटेन्स भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि माउंट किलिमंजारो एंड माउंट ब्लांक, ठीक है। अब ये अफ्रीका में है एंड ये है आपका यूरोप में। देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर वहां के माउंटेन्स के बारे में जान पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो को एंड माउंट ब्लांक को। देखिए, यहाँ पर आपको ये माउंटेन के साथ में स्नो भी नजर आ रही है पिक्चर में। और कौन कौन से माउंटेन हमें दिए गए हैं, ये देखिए, ये रहा आपका कंचनजंगा, जिसको हमने देखा था कि ये कहां पर सिचुएटेड है, आपका इंडियन स्टेट सिक्किम में, ठीक है। इंडियन स्टेट सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ वहां पर सिचुएटेड है। अभी माउंट अनामुरी, ठीक है, ये हमारे इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा माउंटेन है। तो ये आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट हो जाएगा कि थर्ड सबसे बड़ा अगर माउंटेन है तो दैट इज माउंट अनामुरी। देखिए कि हमें इतनी सारे माउंटेन्स के बारे में नाम पता चल गए, प्लस वो कहाँ कहाँ पर है। मतलब हम अगर उस कंट्रीज में जाते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि हमें साथ में हर चीज जब पता होती है तो हमें ये भी पता होगा कि वहां का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। तो हमें उनकी लिस्ट बना लेना है और हमें उनके सामने कंट्रीज के नेम लिख लेना है ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हमें बहुत ज्यादा पता हो, क्योंकि हमें अब पता चल ही गया कि हर कंट्री में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। तो देखिए, हमने माउंटेन टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसे घूम रहे हैं।
अब माउंटेन में भी एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज यंग वर्सेस ओल्ड कॉन्सेप्ट। यंग वर्सेस ओल्ड कॉन्सेप्ट माउंटेन में होता है। जैसे ही हमारे वैसे ही जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में यंग वर्सेस ओल्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली हम क्या देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स में जो यंगस्टर्स होते हैं वो अभी अभी आए वाले होते हैं, उनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगा जितना कितना होगा हमारे ओल्ड्स को होगा। ठीक है, हमारे दादा दादी को जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा दुनिया के बारे में, क्या आप बता सकते हैं उन्हीं के लेवल का आप सारी चीजें बता पाएंगे? मे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो वो कई बार आपसे कह भी देते हैं कि बेटा हमने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें ये चीज ऑलरेडी पहले से पता है, हम ये चीजों को ऑलरेडी एक्सप्लोर करके यहाँ तक के पहुंचे। एग्जैक्टली ऐसे ही माउंटेन में भी होता है सेम कॉन्सेप्ट, यंग वर्सेस ओल्ड का कॉन्सेप्ट सेम माउंटेन में भी फॉलो होता है। हाउ? अब आप देखेंगे जो माउंटेन होते हैं टॉल एंड शार्प पीक्स के, जैसे कि इसमें एग्जांपल है हिमालयास। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि हिमालय आ गया यंग में, ठीक है, यंग माउंटेन में आ गया आपका हिमालयास। तो इसकी क्वालिटीज भी आप क्या कह रहे हैं आपसे, इसकी क्वालिटीज अगर हम देखें, इसकी क्वालिटीज क्या है आपसे कि टॉल एंड क्या है शार्प है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है यंग माउंटेन, मतलब ये अभी की बनावटी। ठीक है, हिमालय माउंटेन मतलब अभी यानी जस्ट आज ही क्रिएट नहीं हो गया हिमालय माउंटेन, मतलब ये थोड़े टाइम पहले की क्या है बनावटी है, इसीलिए इसे यंग माउंटेन कहा जा रहा है। और इसकी क्वालिटी क्या है, ये टॉल एंड ऊंचा एंड क्या है शार्प है, दिखने में थोड़ा तेज है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये अभी देखिए फॉर्म रिसेंटली इन दी अर्थ हिस्ट्री, मतलब ये अर्थ की हिस्ट्री में अभी अभी दर्ज किया गया है, अभी अभी ये हिस्ट्री में बताया गया है। तो ये हो गया आपका यंग माउंटेन। तो देखिए जिस तरीके से इंसानों में यंग वर्सेस ओल्ड का कंपटीशन होता है, एग्जैक्टली वैसे माउंटेन में भी यंग वर्सेस ओल्ड माउंटेन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आप यंग माउंटेन में कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं, आप हिमालय माउंटेन का, हिमालयस का एग्जांपल दे सकते हैं। अब देखते हैं ओल्ड में आ जाता है आपका अरावली रेंज। अरावली रेंज की क्या क्या क्वालिटीज है आपकी बुक में बताई गई है, तो वो होते हैं राउंडेड, ठीक है, ये होते हैं राउंडेड माउंटेन्स, ये होते हैं राउंडेड्स एंड हिल्स। ठीक है, मतलब ये तो हमारा हाईलैंड्स में जब हिल्स को पढ़ रहे थे। अब हिल स्टेशन जब आप जाते हैं, हिल स्टेशन जब आप विजिट करने जाते हैं, मतलब इसका एग्जांपल आप एक ले सकते हैं स्कॉटलैंड का। जब आप स्कॉटलैंड जाएंगे ना वहां पर हिल्स को देख पाएंगे। तो हिल्स को हम बात करते हैं तो अब बताया जा रहा है कि जो ओल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड माउंटेन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अरावली रेंज के है ओल्ड, तो यहाँ पर तो वही चीज बता दी कि राउंडेड एंड हिल्स वाली है। ठीक है, ये हाईलैंड से डायरेक्ट कनेक्टेड वाली बात हमें बता दी जो हम अभी पढ़कर आए हैं। और ये क्या होती है, शॉर्टर होती है। ठीक है, यहां पर हमने देखा था इसके अपोज में ये कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हिमालय यंग में क्या था, टॉल था, लेकिन यहाँ पर ओल्ड में क्या है, ये शॉर्टर है और ये बहुत पुरानी है। ठीक है, लेकिन ये इरोजन से इसकी क्या है, इरोजन से ये ऊपर से क्या हो गई, स्मूथ हो गई। ठीक है, अरावली रेंजेस। अब रेंजेस से आप फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, अरावली रेंजेस मतलब वही माउंटेन रेंजेस, पहाड़ों का ग्रुप, इसीलिए रेंजेस वर्ड यहाँ पर लग गया। अरावली रेंजेस की यहाँ पर बात हो रही है एंड हिमालयस की बात हो रही है। तो हिमालय क्या हो गया, हिमालय के साथ में यहाँ पर रेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर एक हिमालय का एग्जांपल दिया जा रहा है। तो वो क्या हो सकता है आपका टॉल एंड शार्प, एंड आपका ओल्ड में आ सकता है अरावली रेंज। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि ओल्ड वर्सेस यंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है कि ओल्ड में क्या क्वालिटीज है और यंग में क्या क्वालिटीज। जैसे आप देखते हो ओल्ड की पहचान कैसे होती है। ठीक है, अब हमारे दादा दादी की कैसे पहचान होगी कि ये ओल्ड हो चुके हैं, तो
हमें पता चलता है उनके एक्सपीरियंस से, उनके दिखने से, कि उनके दिखने से उनकी एज जाहिर हो जाएगी कि आपसे बड़े हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हमने देखा कि ओल्ड में भी तो ये क्वालिटी समझ में आ रही है ना। इसमें बताया जा रहा है कि इरोजन के कारण क्या हो रहा है, ये स्मूथ हो गए हैं, ठीक है। इरोजन के कारण ये स्मूथ हो गए हैं और राउंडेड है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है, किससे, ओल्ड ओल्ड माउंटेन की ये बात आपको समझ में आ गई है। पर लेकिन अभी भी शार्प कौन है, शार्प यहाँ पर हमने देखा था कि शार्प अगर हम बात करें तो यंग माउंटेन में हमने देखा था कि इसकी पीक्स कैसी, इसकी चोटी कैसी, इसकी क्या पीक्स है, शार्प है। लेकिन इरोजन के कारण ओल्ड में क्या हो रहा है, आपका स्मूथ हो गई है, राउंडेड हो गई है। ये बहुत ही इजी सी चीज है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन के थ्रू हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में समझने वाले हैं, और वो है जो चीज हम देखने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र रहते हैं, दैट इज स्नोफॉल। कि हम देखते हैं, अगर आपने पिक्चर्स में या टीवी में देखा होगा, कार्टून्स में, तो आपने देखा होगा कि स्नो हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन अब ये स्नो होता क्या, बर्फ क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो अभी हमें स्नो कहाँ से आ गया बीच में, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप जानते हैं कि स्नो माउंटेन्स पर भी होती है। जैसे कि आप मनाली चले जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे बर्फ के पहाड़। अब वो पहाड़ मेल्ट नहीं होते हैं, अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो वहां पर मनाली तो पूरी फ्लैट हो जाएगी, पर फ्लैट नहीं होगी, बिकॉज वहां पर क्या है, जो माउंटेन्स है वो स्नो के बने होते हैं। वो कैसे स्नो के बने होते हैं ये भी हम जानते हैं कि स्नो एक्चुअली क्या होता है। तो स्नो क्या होता है कि पानी को जो फ्रीज किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर माइनस में चला गया क्लाइमेट का, तो क्या होता है कि स्नो बन जाती है। स्नो जब बनती है तो आप उसकी एग्जांपल देखिए कि आप कश्मीर में देखिए, आप स्नो देख सकते हैं, मनाली में जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के आप स्नो को समझ सकते हैं। लेकिन एक स्नो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्नो में बहुत बड़ा ये डिफरेंस है कि हेल स्टोन एंड स्नो। अब हेल स्टोन एंड स्नो क्या होते हैं ये हम समझें। ये दोनों ही स्नो है, ठीक है, स्नो दोनों ही, बर्फ दोनों है, हेल स्टोन भी बर्फ है एंड स्नो भी बर्फ है, ठीक है, दोनों का ही मीनिंग सेम है। लेकिन इसकी क्वालिटीज, इनकी दोनों ही बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है, सिमिलर होने के साथ में, सिमिलर वर्ड होने के साथ में, सिमिलर मीनिंग होने के साथ में क्वालिटीज डिफरेंट है, ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आप इसके एग्जांपल भी पहले देख लीजिए। ये देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर में इजीली देख सकते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि स्नो, आपको स्नो के ही टोटल क्या दिखाई जा रहे हैं, आपको माउंटेन्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, स्नो माउंटेन्स, क्योंकि हम माउंटेन्स को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए स्नो के आपको यहाँ पर माउंटेन्स बहुत ही क्लियरली दिखाई दिए जा रहे हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मतलब सोचिए, आप स्नो वाले माउंटेन देखने के लिए कितने सारी जगह आपकी फैमिली ट्रिप, फ्रेंड्स ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बर्फ देखने का तो एक्साइटमेंट हम सबको ही होता है, क्योंकि ये नेचर की बहुत ही अनोखी सी चीज है जो कि ठंड बढ़ने से बन जाती है। अब वो कैसे बनती है और वो क्यों डिफरेंट है, हम ये भी समझेंगे। एंड यू मे नेवर हैव सीन स्नो इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। आप अब सोचिए कि पूरे इंडिया में हम बर्फ देख पा रहे हैं, नहीं, सिर्फ कुछ एरियाज में, सिर्फ कुछ रीजन्स में। दैट रीजन्स आर कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब ये क्या बनती है, देखिए, रेन से, ठीक है, बारिश के कुछ बूंदों से बनती है, उसको हेल कहते हैं। वो कुछ ड्रॉपलेट से बनती है और ये हाई एल्टीट्यूड्स पर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड इनफ होती है। स्नो विल फॉल, स्नोफॉल होता है। अब ये कवरिंग, अब जो लैंडस्केप है, इससे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो आसपास की जमीन है वो स्नो से ढकी होती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आप क्या देखेंगे, ब्लैंकेट, स्नो का पूरा ब्लैंकेट बन गया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो हम स्नो को भी एक्चुअली उसकी एक्चुअल क्वालिटीज अभी जानते हैं। स्नो एंड हेलस्टोन, तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट अगर हम बना ले, फ्लो चार्ट बनाते हैं यहाँ पर एक, देखिए स्नो क्या होती है एंड हेलस्टोन क्या होता है, ताकि आप बता पाए दोनों की ही क्वालिटीज एंड फीचर्स। ये देखिए,
स्नो होती है आपकी बनती है पानी के फ्रिज होने से, ठीक है। जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, पानी जब बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाए तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, आपकी स्नो बन जाएगी। अब स्नो की क्वालिटी की कैसी होगी, सॉफ्ट एंड फ्लफी होगी, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लफी होगी। अब इसका आप एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं कश्मीर एंड मैनी मोर, यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा। जो हेलस्टोन होते हैं ये रेन के ड्रॉपलेट से बनते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप से बनते हैं, ड्रॉपलेट से बनते हैं। और ये क्या होते हैं, हार्ड बॉल्स होते हैं, हार्ड बॉल्स, ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। जैसे कि आपने देखा स्नो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, वैसे हेलस्टोन के क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये इसका एग्जांपल है कि आप देखेंगे कि गर्मी में जब बारिश होती है तो ये बारिश के साथ में ऐसे राउंडेड बॉल, हिलस्टोन क्या होते हैं आपके, राउंडेड बॉल्स, ये होते हैं आपके राउंडेड बॉल्स। आपने देखा है कि एक बॉल्स ऐसी गिरती है ऊपर में बारिश के साथ में जो कि हार्ड होती है, कि अगर वो हमारे सिर पर लग जाए तो हमें चोट भी आ जाएगी, क्योंकि वो हार्ड बनी होती है। वो किससे बनी क्रिएट होती है, वो पानी के बूंदों से क्रिएट होती है, ड्रॉपलेट से क्रिएट होती है। वही अगर हमें अब बर्फ के साथ खेलने का मन करता है तो आपको सॉफ्ट बर्फ, मतलब आपको सॉफ्ट सी फ्लफी सी आइस के स्नो के ब्लैंकेट्स देखने को मिलेंगे जब आप एडवेंचर करने जाते हैं कश्मीर मनाली, यहाँ पर अगर आप जाते हैं एक्सप्लोर करने तो आपको वहां पर आपको हेलस्टोन नहीं मिलेगी। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो स्नोफॉल के साथ में आपको हेलस्टोन नहीं होगा। ये कब होता है, गर्मी में होता है बारिश के साथ में, ठीक है। जो गोल गोल राउंडेड से बॉल गिरते हैं, दैट इज टप टप, अगर आप वो गिरेंगे आपके सिर के ऊपर गिरेंगे, आपको कहीं भी अगर गिरते, इतने तेज गिरते हैं कई बार वो कि पर्टिकुलर उससे ही पूरी लैंडस्केप भी ढक सकती है अगर बहुत ज्यादा हेलस्टोन बारिश के साथ में गिर गए तो। लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो जनरली हमें क्या एडवेंचर चाहिए, हम क्या देखते हैं कि हमें जब सॉफ्ट सी बर्फ देखते तो हम उसका क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्नोमैन। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पर एक हिडन फैक्ट ये है कि दोनों ही चीज क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। पानी की चीज आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म से क्रिएट होती है सॉलिड फॉर्म, लेकिन सॉलिड फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है, एंड ये क्या है आपका हार्ड बॉल्स है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है कि हेलस्टोन क्या होता है, स्नो क्या होता है। तो हमें स्नो सिर्फ बर्फ, हम देखते हैं कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स में स्नो आइस क्यूब्स खा रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल मीनिंग्स है ये भी हम समझ सकते हैं। स्नो की पूरी मीनिंग आपको डिटेल में इस चैप्टर में समझना होगा, लेकिन रिलेटेड टू माउंटेन्स की, कि हम अगर वहां पर जाएंगे तो हम क्या क्या एक्सप्लोर करें। तो हमने स्नोमैन बना रहे हैं तो वो क्या सॉफ्ट सा होती है, वो बर्फ हम खेलते थे, आप देखते हैं जनरली वहां पर लोग अगर घूमने जा रहे हैं, अगर हम घूमने जाए तो बर्फ एक दूसरे पर खेलते हैं। अगर वो बर्फ अगर हेलस्टोन होती हमारा तो हाथ पैर टूट जाते हैं, हमारा सिर फूट जाता है। दैट्स व्हाई कि वो क्या है आपकी सॉफ्ट एंड फ्लफी से क्या है, स्नो के ब्लैंकेट्स है। यहाँ पर होता है हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि इसमें हमने पहाड़ों को एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी भी दो कैटेगरी ब्रॉडली जो कैटेगराइज हमने लैंडफॉर्म को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, अभी हमने सिर्फ माउंटेन को ही एक्सप्लोर किया। माउंटेन की इतनी सारी क्वालिटीज एंड फीचर्स को हमने सिर्फ अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी भी प्लेन्स एंड प्लेटूज बाकी है। जैसे पिक्चर में क्या होता है इंटरवल, वैसे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हो गया है अभी इंटरवल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब आपको पता चलेगा कि मूवी में आगे और क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही कि आपके चैप्टर में और क्या क्या चीजें बताई जाएगी, भी डिटेल्ड में आपको क्या क्या चीजें बताई जाएगी। तो वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है कि हम अभी तक के अपनी सपनों की दुनिया में पहाड़ों का इमेजिनेशन कर रहे होते, कार्टून में देख रहे होते, लेकिन जब हमें रियल में ये सारे उसके फैक्ट्स पता चल जाते हैं तभी तो हमारा चैप्टर बना हुआ है। कितनी सारी चीजें अमेजिंग सी दी हुई है ना चैप्टर में। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी पढ़ाई करना है, मस्ती करना है। अब हम मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स for watching.